एक लड़की थी, नाम उसका जरूरी नहीं, क्योंकि वो लड़की सिर्फ एक नहीं थी। वो हर गली, हर घर, हर दिल में कहीं न कहीं मौजूद थी। वो हंसती थी, सबसे बात करती थी, लेकिन उसके हंसने के पीछे जो खामोशी थी उसे कोई नहीं सुनता था। उसकी जिंदगी में भी कोई था जिसे वो अपना मानती थी। रोज बात होती थी, लेकिन दिल की बात नहीं। वो कहती कुछ नहीं थी, क्योंकि उसे सिखाया गया था, ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत बोलो, सब ठीक है। लेकिन उसके अंदर सब कुछ ठीक नहीं था। धीरे धीरे उसके अंदर एक खालीपन बन गया था, ऐसा खालीपन जिसे भीड़ में भी महसूस किया जा सकता था। वो चाहती थी कोई पूछे, तुम ठीक तो हो, बिना वजह, बिना मजबूरी। लेकिन सवाल कभी आए नहीं। फिर एक दिन कोई और आया। वो कोई खास नहीं था, ना ज्यादा अमीर था, ना ही ज्यादा सुंदर था। बस एक बात अलग थी, वो सुनता था। वो उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता था, उसकी थकान को समझता था और उसकी आंखों में छुपा दर्द पढ़ लेता था। और लड़की जो बरसों से अनसुनी थी, उसे लगा शायद मैं मायने रखती हूँ, शायद मैं किसी के जीवन में वैल्यूएबल हूँ। बस यहीं से कहानी बदलने लगी। वो खुद से डरने लगी। उसे लगने लगा कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ, क्या मैं गलत हूँ। लेकिन दिल को तर्क समझ नहीं पाते। जब किसी को पहली बार समझा जाए तो वही इंसान सही लगने लगता है। लड़की को किसी और से प्यार नहीं हुआ था, उसे बस अपनी वैल्यू का एहसास हुआ था। और यही वो मोड़ था जहाँ लोग कहते हैं लड़कियां बदल जाती हैं, उनकी यही कमजोरी है। लेकिन सवाल ये है, क्या वो सच में कमजोरी थी या वो जरूरत थी जो कभी पूरी ही नहीं हुई। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लड़की की उसे एक कमजोरी की, जो असल में कमजोरी नहीं बल्कि एक अधूरी भावनात्मक जरूरत है। और ये भी समझेंगे कि कैसे रिश्तों में चुप्पी, लापरवाही और अनसुनी बातें किसी को किसी और की तरफ खींच ले जाती हैं। अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो शायद आपको किसी और को नहीं, खुद को समझने का जवाब मिल जाए कि लड़की दूसरों की तरफ क्यों खींचने लगती है। पहला कारण है इमोशनल नेगलेक्ट सिंड्रोम। जब लड़की को सुना नहीं जाता और उसकी भावनाओं को हल्का समझा जाता है, उसे कहा जाता है तुम ज्यादा सोचती हो कहकर टाल दिया जाता है, तो उसका दिमाग अटेंशन और केयर ढूंढने लगता है। साइकोलॉजी कहती है इंसान वहाँ खिंचता है जहाँ उसे भावनात्मक सुरक्षा मिलती है। दूसरा पॉइंट है वैलिडेशन एडिक्शन। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे ये एहसास दिलाए कि हाँ, वो भी किसी के लिए स्पेशल, उसकी मौजूदगी भी मायने रखती है। जब ये वैलिडेशन रिश्ते में खत्म हो जाती है तो बाहर से मिलने वाला छोटा सा ध्यान भी बहुत बड़ा लगने लगता है। थर्ड पॉइंट है डोपामाइन इफेक्ट, न्यू पर्सन अट्रैक्शन। कभी कभी नया इंसान, उसकी नई बातें, नया व्यवहार और नई तारीफ, इससे हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है जो खुशी और एक्साइटमेंट देता है। इसलिए नया इंसान पुराने रिश्ते से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। फोर्थ पॉइंट है लो सेल्फ वर्थ ट्रैप। जब लड़की खुद को कम आंकने लगती है कि शायद मुझ में ही कमी है, मैं डिजर्व नहीं करती, तो जो उसे थोड़ा भी सम्मान देता है वो ही उसे बहुत बड़ा सहारा लगने लगता है। फिफ्थ पॉइंट है अटैचमेंट स्टाइल कंफ्यूजन। अगर लड़की का अतीत ऐसा रहा हो जहाँ
प्यार कंडीशनल मिला हो, भावनात्मक सुरक्षा नहीं रही हो, तो वो अनजाने में ऐसे लोगों की ओर खिंचती है जो उसे वो कमी पूरी करते हुए लगते हैं। छठा पॉइंट है साइलेंस मिस इंटरप्रिटेशन। लंबी चुप्पी रिश्ते में दूरी बनाती है। लड़की अक्सर चुप रहकर ये सोचती है कि शायद सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन जब कोई और पूछ लेता है तो वही समझदार लगने लगता है। सेवंथ पॉइंट है अनमेट इमोशनल नीड्स। अंत में बात सिर्फ एक ही है, समझ, सम्मान, समय और सुरक्षा। जब ये व्यक्ति को मिलती हैं, अगर ये चारों चीज़ें हमारे रिश्ते में नहीं हैं और किसी सामने वाले से मिलती हैं, तो इंसान भटकता नहीं, बस तलाश करता है। लड़की किसी और की तरफ इसलिए नहीं खिंचती क्योंकि वो कमज़ोर होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहुत देर तक मजबूत बनी रहती है। अगर लड़की खुद को दूसरों की तरफ खिंचता महसूस करे तो इसके लिए ये पॉइंट जरूर करें। सबसे पहले खुद को दोष देना बंद करें। सबसे पहले हीलिंग यहीं से शुरू होती है। अपने आप से ये कहना बंद करें कि मैं गलत हूँ, मुझ में ही कमी है। सच्चाई ये है कि जिसे लंबे समय तक अनदेखा किया जाएगा वो कहीं तो सुना जाना चाहेगा, इसीलिए वो दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है अपनी इमोशनल नीड्स पहचानें। खुद से ईमानदारी से पूछें, मुझे किस चीज़ की कमी लग रही है? समझ की, समय की, सम्मान की या सुरक्षा की? जब तक आप अपनी ज़रूरत नहीं पहचानेंगी तब तक कोई और तय करता रहेगा कि आपको क्या चाहिए। थर्ड पॉइंट है चुप्पी को तोड़ना सीखें। चुप रहना शांति नहीं, कई बार आत्म नुकसान होता है। इसलिए साफ शब्दों में बोलना सीखें। उसे बताएं कि मुझे ये बात हर्ट करती है, मुझे तुम्हारा समय चाहिए। जो रिश्ता सच में आपका है वो आपकी बात सुनने से नहीं भागेगा, बल्कि वो अपने रिश्ते की तरफ ध्यान देगा। चौथा पॉइंट है अटेंशन को प्यार समझने की गलती ना करें। हर और जो ध्यान देता है वो प्रेम नहीं होता। इसलिए खुद से पूछें, अगर ये इंसान कल ध्यान देना बंद कर दे तो क्या मैं फिर भी खुद को कीमती महसूस करूंगी? अगर जवाब आपको नहीं मिल रहा है तो वहाँ आपको हीलिंग की ज़रूरत है, प्यार की नहीं। फिफ्थ पॉइंट है सेल्फ वर्थ अंदर से बनाओ। अपनी कीमत किसी के व्यवहार से तय मत कीजिए। रोज खुद को याद दिलाइए, मैं कम नहीं हूँ, आई एम इनफ। मुझे भी समझा जाना चाहिए, मेरी भावनाएं सही हैं। जब सेल्फ वर्थ मजबूत होती है तो बाहरी आकर्षण कमजोर पड़ जाता है। छठा पॉइंट है बाउंड्री बनाना सीखें। हर किसी के लिए अवेलेबल रहना प्यार नहीं है, खुद को खो देना प्यार नहीं है। एक बात तय करें, आपको क्या स्वीकार है और क्या स्वीकार नहीं है। बाउंड्रीज आपको कठोर नहीं सुरक्षित बनाती हैं, आपको आपके जीवन की सेल्फ एस्टीम से मिलाती हैं। सेवंथ पॉइंट है अगर रिश्ता खाली हो गया है तो सच को स्वीकारें। हर रिश्ता बचाया नहीं जाता, कभी कभी हीलिंग का मतलब होता है खुद को चुनना। दूरी किसी भी रिश्ते में गलत नहीं है अगर वो आपको खुद से जोड़ दे। जिस दिन लड़की खुद को समझने लगती है उस दिन दुनिया को अपनी तरफ खींचने की नहीं बल्कि अपने आप को पाने की कोशिश करती है। वीडियो ख़त्म होने से पहले एक सवाल अपने दिल से पूछिए, अगर आज कोई आपको ध्यान दे रहा है, आपकी बात सुन रहा है, आपको खास महसूस करा रहा है, तो क्या वो प्यार है या बस वो चीज़ जो आपको कभी मिली ही नहीं? एक बात याद रखिए, लड़की किसी और की तरफ इसलिए नहीं खिंचती क्योंकि वो कमज़ोर होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहुत देर तक अकेले मजबूत बनी रहती है। और जब कोई पहली बार कह देता है तुम्हारी बात तो मेरे लिए मायने रखती है, तो उसका दिल बस वहीं रुक जाता है। लेकिन सच ये है, जो रिश्ता आपको खुद से दूर कर दे वो आपको कभी किसी के पास नहीं ले जाता।
आप किसी के सहारे की तलाश में नहीं हैं, आप खुद एक पूरा इंसान हैं। अगर आज आप खुद को किसी और की तरफ खिंचता हुआ महसूस कर रही हैं, तो एक बार रुकिए, किसी और को नहीं, पहले खुद की आवाज को सुनिए, क्योंकि जिस दिन लड़की खुद को चुन लेती है, बस उसी दिन से उसे किसी और के चुने जाने की ज़रूरत नहीं। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुँचे हैं तो इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो चुपचाप सब सह रहा है, और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, अब खुद को चुनूंगी, सबसे पहले खुद को मानूंगी। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही सच्ची, गहरी, हीलिंग भरी बातें जो आपको भी किसी रिश्ते से उभार सके, आपके जीवन में आपकी सेल्फ एस्टीम को जगा सकें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बातें नहीं, दिल की सच्चाइयाँ कही जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।